पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन और बैरून मुल्क सफर महंगा। डबल रोटी, बन, रस, शीरमाल समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया। जुशांदा, मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात भी महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियां महंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होंगी। बजट में दिफा के लिए 2122 अरब रुपए रखे गए। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 9775 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। महाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। महाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर महाना 15,000 रुपए तक टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से जायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक महाना टैक्स लग गया। 3,41,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर महाना 35% टैक्स लगेगा। पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र मजीद महंगा। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली में टैक्सों में इजाफे की शिक मंजूर। अमरीका के सफ़ीर के लिए बिजनेस, क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर 3.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। कनाडा के लिए बिजनेस और क्लब क्लास टिकट पर टैक्स में 1 लाख रुपए तक इजाफा। मशरिक़ वस्ता और अमरीका के सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 1.5 लाख रुपए टैक्स देना होगा। यूरोप के फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2 लाख रुपए। नए बजट में मोबाइल फ़ोन महंगे। 1,39,000 रुपए से कम कीमत वाले दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद। $500 से जायद मालियत के मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 25% सेल्स टैक्स देना होगा। पुर्जा जात की दरामद और मकामी तौर पर तैयार मोबाइल फ़ोन पर 18% टैक्स लग गया। कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें और मरात भी बढ़ा दी। सफरी अलाउंस 10 से बढ़ाकर 25 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया। खर्च न होने वाला फ़ज़ाई टिकट आइंदा बरस इस्तेमाल किए जा सकेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात का इख्तियार ईवान के फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। सालाना ट्रैवलिंग वाउचर्स 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। पीपल्स पार्टी के कादर पटेल ने तरमीम पेश की। अपोजिशन की मुखालफत। अपोजिशन ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने बजट को अवाम के खिलाफ इक्तसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, ये लोग अवाम के मुआशी कातिल हैं। ये सनती और ज़राई शोबे के खिलाफ बजट है। गंदम इम्पोर्ट की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। आरजी तौर पर अशिया की कीमतें कम हुई जो अब दोबारा बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि बजट IMF से मिलकर बनाया। हम बजट को मुस्तरद करते हैं। कराची में गर्मी और हफ्स में घंटों तवील लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन की माड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी में 14 घंटे की बिजली बंदिश। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी 8 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ये इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। कोयटा, मुल्तान, लाड़काना समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। कलात में मुजाहिदीन ने कोयटा कराची शाहराह को ब्लॉक कर दिया। मस्तूम, कलात और खारान में शहरी सड़कों पर निकले। लाड़काना, सखर और मीरपुर खास में एहतजाज। मुजाहिदीन ने ट्रैफिक रोके रखी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की कॉल पर वाबदा दफातर के सामने मुजाहरे। आज मुझे शर्म आ रही है कि ये लोग जो मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, ये उनको इनकरेज कर रहे हैं। शर्म करें, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी का सवाल है। कौमी असम्बली ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के करारदाद की मुखालिफत। हुकूमती अरकान ने आड़े हाथों ले लिया। कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले असल में एब्सोल्युटली यस थे। ईवान ने अमेरिका के साजिशियों को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया।
मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का रवैया देखकर सर शर्म से झुक गया। उनकी लॉबिंग से करारदाद मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। अपोजिशन का करारदाद पर एतमाद में ना लेने का दावा। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने अचानक करारदाद पेश कर दी। अपोजिशन को एतमाद में लेना जरूरी है, डर के मारे अपोजिशन से बात नहीं की जाती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमती अरकान ने अमरीकी करारदाद को नहीं पढ़ा। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। कौमी असम्बली में बोलने नहीं दिया गया, जिसकी मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़र्ज था कि अमरीकी पार्लियामेंट के करारदाद के जवाब में करारदाद पास करें। अमरीकी पार्लियामेंट को हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी का हक नहीं। अमरीकी पार्लियामेंट को ऐसी करारदाद पास नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मज़ीद कहा, हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला था, लेकिन बानी PTI ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर मुज़ाकरात होते तो पाकिस्तान और जमहूरियत का फ़ायदा होता। इस्लामाबाद और पंजाब के बालाई इलाकों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे होंगे। लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में तरमीम मंजूर। हाई ऑक्टेन पर 70 रुपये फ़ी लीटर लेवी लगेगी। 1 मैट्रिक टन LPG पर 30,000 रुपये लेवी आयद। वजारत ख़जाना ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तरदीद कर दी। कहा, लेवी में गुंजाइश रखी गई है, आवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते। टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को भारी जुर्माने और 10 साल तक कैद की सज़ा होगी। कौमी असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया। टैक्स चोरों पर 25,000 रुपये या चोरी शुदा टैक्स की मालियत के बराबर 100% जुर्माना आयद होगा। 50 करोड़ मालियत तक के फ्रॉड का जुर्म साबित होने पर 5 साल तक कैद की सज़ा होगी। 1 अरब या जायद के टैक्स फ्रॉड पर 10 साल कैद की सज़ा होगी। PTI अरकान असम्बली ने सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। इस्तीफ़ा वापस लेने की करारदाद मंजूर। बानी PTI से इस्तीफ़े पर नज़रसानी की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद भी कर दी। कहा, किसी किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। उमर अयूब ने कहा, कोई निकाल नहीं रहा, मर्जी से इस्तीफ़ा दिया। चाहता हूँ किसी नए नाम पर इत्तफाक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बानी PTI को जेल में वो सहूलियात मुयस्सर हैं जो किसी आम कैदी को नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किसी मुखालिफ को नुकसान नहीं पहुंचाया। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI की जेल में 1 की बजाय 2 AC लगा दो। PTI वाले अपने दौरे हुकूमत में इंतकाम लेने में मसरूफ़ थे, वो लोगों के AC उतारने में मसरूफ़ थे। हमने ऐसा कदम नहीं उठाया कि मुखालिफ की सहूलत बंद कर दो। अपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया।